हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जर्नल कैरेक्टर ऑफ इंसेक्ट। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा बॉडी डिवीज़न। बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन, दैट इज़ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. Head bear a pair of eye, a pair of antennae, a few simple eyes or ocelli. Thorax divided into three segments called prothorax, mesothorax and metathorax. It bear three pair of legs and two pair of wings. Abdomen consists of 11 of fewer segments and have no appendages except सेंसरी ऑन द लास्ट सेगमेंट. सो इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है कि जो इंसेक्ट की बॉडी है वो डिवाइडेड होती है थ्री रीजन में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. और जो हेड है उसने बियर किया होता है अ पेयर ऑफ आई, अ पेयर ऑफ एंटीने. और जो थोरैक्स है वो थ्री सेगमेंटेड में डिवाइड होता है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स. और इसी के साथ जो थोरैक्स है उसमें होती हैं थ्री पेयर्स ऑफ लेग, टू पेयर ऑफ विंग्स. और एब्डोमेन जो कि कंसिस्ट होता है 11 या कुछ फ्यूअर सेगमेंट से, जिसमें कि कोई भी अपेंडेजेस नहीं होती है एक्सेप्ट उनके सेंसरी ऑर्गन में. हमारा नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड सिमेट्री. ट्रिप्लोब्लास्टिक हैविंग ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलेटरल सिमेट्री. अब जो इंसेक्ट है उनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है और जो उनकी सिमेट्री है वो होती है बायलेटरल सिमेट्री. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सोस्केलेटन. इंसेक्ट हैव द काइटेनियस हेट्रोपॉलीसैकेराइड स्क्लेरोटिड वाटर प्रूफ विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंजरी एंड वाटर लॉस. अब जो इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन है वो काइटेनियस हेट्रोपॉलीसैकेराइड से बना होता है, जिसमें कि जो कि प्रोटेक्ट करता है इंसेक्ट को वाटर लॉस से. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अपेंडेजेस. इट हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू काइटेनियस एक्सोस्केलेटन. Their legs are modified for different functions like swimming, jumping, running, digging, grasping and foraging etc. अब जो उनके अपेंडेजेस है वो जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं. और अभी हमने ऊपर पढ़ा ही कि जो उनका एक्सोस्केलेटन है वो स्ट्रॉन्ग होता है ड्यू टू काइटेनियस एंड जो उनकी लेग्स है वो वेरियस डिफरेंट स्ट्रक्चर या फंक्शन के लिए मॉडिफाइड होती है, जैसे कि स्विमिंग, जंपिंग, रनिंग, डिगिंग एक्सेट्रा. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मसल्स. दीज आर द फर्स्ट एनिमल हैविंग वॉलेंट्री मसल्स. अब जो इंसेक्ट है वो फर्स्ट एनिमल है जिनमें कि वॉलेंट्री मसल्स होती है. अब इससे पहले हमने जितने भी इंसेक्ट या जितने भी कैनाल इज वेरी ऑफ डायमीटर, दे हैव प्रोवेंट्रिकुलर which act as a greeting organ for various type of हार्ड मटेरियल. अब जो उनकी एलिमेंट्री कैनाल है वो बहुत ही ऑफ डायमीटर होती है और उनमें एक प्रोवेंट्रिकुलर होता है जो कि एक्ट करता है एज अ ग्रीडिंग ऑर्गन. मतलब कि जो भी उसमें हार्ड मटेरियल होगा वो इंसेक्ट के अंदर नहीं जाएगा. और जो इंसेक्ट है उस उनके अंदर मिडगट के अंदर एक पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन होती है जो कि सिक्रेटेड होती है मिडगट, मतलब जिसको सिक्रेट करता है मिडगट. एंड ये प्रोटेक्ट करता है इंसेक्ट को डैमेज टू फ्रॉम हार्ड मटेरियल. अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास माउथ पार्ट. इंसेक्ट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स, सम हैविंग च्यूइंग एंड बाइटिंग, जिनका एग्जांपल है कॉकरोच एंड ग्रास होपर. फिर सेकंड है पियर्सिंग एंड सकिंग, एग्जांपल है मस्कीटो. थर्ड है च्यूइंग एंड लैपिंग, इसका एग्जांपल है हनी बी. फोर्थ है सिफोनिंग, जिसका एग्जांपल है बटरफ्लाई. फिफ्थ है स्पॉन्जिंग
जिसका एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई। अब नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंसेक्ट हैव ट्रेकियल सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन। अब जो इंसेक्ट हैं उनमें ट्रेकियल सिस्टम होता है फॉर द रेस्पिरेशन। अब हमारे पास नेक्स्ट है सिलोम सिस्टम। Insect has skygocoelomic and the coelomic cavity is filled with coelomic fluid। अब जो इंसेक्ट है वो स्काइजोसिलोमिक होते हैं और जो उनकी सिलोमिक कैविटी होती है वो फिल्ड होती है सिलोमिक फ्लूइड से। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम। Malpighian tubules are the excretory structure in the insect. These tubules are floating structure in the coelom and open in midgut. Terrestrial insects are eurycotalic, where are the aquatic are monotelic। अब जो इंसेक्ट का एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो है माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, एंड जो माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स है वो एक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है जो कि ओपन होता है मिडगट में। और इसी के साथ साथ जो टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट है वो यूरिकोटैलिक और अदरवाइज एंड इन अदर हैंड जो एक्वेटिक होते हैं वो अमोनोटैलिक होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास नर्वस सिस्टम। Nervous system is well developed in insect. It can be distinguished into CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर है PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर है ANS यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ब्रेन इज एडवांस्ड टाइप एंड डिस्टिंग्विश इनटू द थ्री रीजन। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। दीज आर द फर्स्ट एनिमल हैविंग एंडोक्राइन सिस्टम। ये फर्स्ट एनिमल है जिनमें कि एंडोक्राइन सिस्टम है एंड हैव 3 पेयर ऑफ ग्लैंड, कॉर्पोरा कार्डिका, कॉर्पोरा एलाटा एंड प्रोथोरेसिक ग्लैंड। ये सारे प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में। और प्रोथोरेसिक ग्लैंड secrete molting hormone and help in shedding of hard exoskeleton। अब इसमें नेक्स्ट आता है हमारे पास फिरामोन्स। फिरामोन्स आर द केमिकल विच अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म of some same species. These pheromone can be sex attractiveness, alarming pheromones and communicating pheromones। अब जो फिरामोन्स है वो एक तरह से केमिकल बिहेवियर करता है जो कि काम करता है सेम स्पीशीज़ को अट्रैक्ट करने का। और जो फिरामोन्स है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि कम्युनिकेटिंग फिरामोन्स, अलार्मिंग फिरामोन्स और सेक्स अट्रैक्टनेस फिरामोन्स एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसमें रिप्रोडक्शन। Reproduction are unisexual and having sexual dimorphism, development indirect, but most of the insect have indirect।